पैसा है जो अडानी के पास गया है, वो पैसा मोदी जी हमें वापस दिलवाएं। 15 लाख तो अभी तक वापस नहीं आए, लेकिन जो अडानी के पेट में हमारा एक्स्ट्रा पैसा गया है वो अब हमें सबको वापस चाहिए। जहां एक तरफ 2024 के लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है, वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहां पर राजनीतिक दलों में सियासी भिड़ंत देखने को मिल रही है। दावे यहां पर इंडिया गठबंधन की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं कि इस बार एनडीए की हार पक्की है, केंद्र की मोदी सरकार हारती हुई नजर आएगी। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहां पर पीएम मोदी लगातार निशाने पर बने हुए हैं। आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं ने पीएम मोदी के फैसलों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में देखा जाए तो एक बार फिर से यहां पर गौतम अडानी और पीएम मोदी को लेकर एक बार फिर से सवाल पूछ लिए हैं आम आदमी पार्टी ने। नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि जहां एक तरफ दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी दिक्कतों का सामना कर रही है, दावे किए गए हैं ईडी की तरफ से। जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के मामले पर, उस वक्त ईडी ने कहा कि आपको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 70 के तहत यहां पर आरोपी सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है। यहां पर संगठनों और कंपनियों को लेकर जांच पड़ताल की जाएगी, संपत्तियां जब्त की जाएंगी। जिस तरह से सांसद और विधायकों की यहां पर सांसदी और विधायकी रद्द कर दी जाती है, ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की मान्यता भी रद्द की जा सकती है। चुनाव आयोग की बड़ी दखलंदाजी देखने को मिल सकती है। दूसरी ही तरफ देखा जाए यहां पर संजय सिंह भी जेल में बंद हैं। 27 अक्टूबर के दिन एक बार फिर से सुनवाई होगी और ऐसे में देखा गया है कि मनीष सिसोदिया के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है और 22 नवंबर के दिन इस मामले में अगली सुनवाई होगी। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो एक बार फिर से गौतम अडानी और पीएम मोदी को लेकर यहां पर सवाल पूछ लिए हैं आम आदमी पार्टी ने। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता रीना गुप्ता ने एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कुछ कहती हैं, सुनिए जरा। अभी सौरभ जी ने बहुत विस्तार से हमें समझाया कि किस तरह इस कोयले स्कैम में, जिसकी रिपोर्ट कल फाइनेंशियल टाइम्स में निकली है, कोयले का प्राइस इन्फ्लेट किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि एक जो शिप थी, जब वो इंडोनेशिया से चली तो इंडोनेशिया में जो अडानी ग्रुप ने वहां पेपर फाइल करे, उसमें उस कोयले की कीमत 16 करोड़ रुपए थी। वही शिप जब उन अडानी के मुंद्रा पोर्ट पे पहुंची तो उस शिप के कोयले की कीमत 36 करोड़ थी। तो आप सोचिए कि एक शिप पे जब इतना 20 करोड़ का घोटाला किया गया, वो 20 करोड़ सीधे सीधे अडानी के पास गया, तो ऐसी हजारों लाखों कोयले की शिप्स हर साल हमारे देश में आ रही हैं। तो जब से मोदी जी की सरकार बनी है 2014 से अब तक कितने लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, और वो लाखों करोड़ों रुपए सीधे सीधे अडानी कंपनी के पास गए हैं। यही कारण है, आपको याद होगा कि 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उस समय अडानी ग्रुप की जो संपत्ति थी वो सिर्फ 8,000 करोड़ थी, और वही अडानी ग्रुप की संपत्ति 2022 में 23 लाख करोड़, मतलब कि 64 गुनी हो गई। ये आपका और मेरा पैसा है जो हम बिजली के बिल के रूप में देते हैं। हमारी खून पसीने की गाढ़ी कमाई है जो मोदी जी की वजह से सीधे सीधे अडानी ग्रुप के पास जा रही है। बाकी सब पे ईडी, सीबीआई सबकी रेड होती है, सबकी तहकीकात होती है। अडानी ग्रुप के ऊपर अभी तक कोई तहकीकात क्यों नहीं हो रही है? आज हमारी मांग है कि अडानी ग्रुप की छानबीन होनी चाहिए, और ये जो एक्स्ट्रा पैसा है, जो हमारा और आपका पैसा है, जो अडानी के पास गया है, वो पैसा मोदी जी हमें वापस दिलवाएं। 15 लाख तो अभी तक वापस नहीं आए, लेकिन जो अडानी के पेट में हमारा एक्स्ट्रा पैसा गया है वो अब हमें सबको वापस चाहिए। आपने
आपने सुना कि किस तरीके से गौतम अडानी और पीएम मोदी के मामले पर यहां पर लगातार आम आदमी पार्टी मोर्चा खोले हुए है, तो वहीं संजय सिंह भी यही सवाल पूछते हुए नजर आते थे कि आखिरकार पीएम मोदी और अडानी के बीच का रिश्ता क्या है। दूसरी ही तरफ कई बार कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी यही सवाल पूछ चुके हैं। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में पीएम मोदी इन सभी नेताओं का जवाब किस तरीके से देते हैं, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।